ओके, हम अभी एक एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.5, और हम थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 में करने क्या था, वेरीफाई करना था हमको। वी हैव टू वेरीफाई। थर्ड और फोर्थ में हमें वेरीफाई करना था। क्या वेरीफाई करना है? ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हम रो को तो इवेल्युएट करेंगे और लिखेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ले लिया ए मैट्रिक्स जैसा गिवन है। मैट्रिक्स को सही उतारें, बिकॉज ये मिस्टेक मेरे से भी हो जाती तो आंसर तो आएगा नहीं, फिर हम आंसर ढूंढते रहेंगे। 131 -1 2 0 -2 एंड 0 एंड 3। ठीक है, तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 इंटू 0 -0, दैट इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस वन तो ये तो +1 हो जाएगा। +1 इंटू 9 + 2 11, +2 इंटू 0 -0, दैट विल गिव अस 0। तो ये तो हो गया 11। अब डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकाल लेते हैं, ये वैल्यू तो निकाल ही लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो आई क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। ये आ गया हमारे पास ये टर्म, लास्ट वाला जो टर्म है, इसका वैल्यू हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बताया था आपको, ये एलिमेंट क्या आ जाएगा इसके लिए, इसे हाइड कर लेंगे, माइनर निकालते हैं, 0 आ गया वैल्यू। साइन तो ये तो -1 की पावर पॉजिटिव ही रहेगा, -1² हो गया। -1 के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो A11 अल्टीमेटली, तो यह जाएगा 9 + 2 11। तो 11 को लिख लिया इधर। साइन क्या आएगा? बिकॉज ये तो एलिमेंट है 1 2, तो साइन माइनस आ जाएगा। सिमिलरली 2 के लिए हम निकाल रहे हैं, इस पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं A13। तो ये तो 0 आ गया, इधर लिख के हम इधर लिखेंगे इसको। फिर ये कैपिटल A21 निकाल लिया, तो A21 कितना आ गया? -3 -2 -3 A12, सॉरी A21 निकाल रहे हैं पहले तो इसके लिए। तो A21 कितना आ गया? -3 -3। ठीक है, और ये तो है 21, तो ये तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इस पोजीशन के लिए देख लेते हैं, तो इसके लिए क्या आ गया? 3 - 2 1, और ये था 2 2, तो ये तो 1 ही रहेगा। अब इस -2 के लिए आ जाते हैं, तो -2 के लिए क्या हो गया? 0 -1 +1 हो गया, +1। बट ये एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है 2 3, तो -1 की पावर तो 5 हो गया, तो -1 आ गया। सिमिलरली इस एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं कोफैक्टर, तो 1 के लिए निकाला तो ये तो आ गया 2। अब ये एलिमेंट है 3 1, तो 2 रहेगा। इस 0 के लिए निकाल लिया, इसे हाइड कर दिया, बचा -2 -6 -8, -2 -6 -8। अब ये एलिमेंट तो क्या है? ये तो A32 है, तो नेगेटिव और आ जाएगा, बिकॉज -1 की पावर क्या आ जाएगी? 5, तो ये +8 हो जाएगा। एंड सिंपली लास्ट में यहाँ पे भी विल बी हैविंग 3। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई जो रिक्वायर्ड थी। ठीक है,
अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए कर लिया, ये आ गया 1 -1 2 3 0। आधा पार्ट आप कर लेना इसको, ये हो जाएगा। मैं ए इंटू एडजॉइंट ए करके दिखाऊंगा, एडजॉइंट ए इंटू ए नहीं करेंगे हम, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस में करते रहना। ए इंटू एडजॉइंट ए, ये ए आ गया, और एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए ये रहा, तो इट इज़ 0 3 2 -11 1 8 0 -1 एंड 3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको आता है, 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया। 1 इंटू 0 प्लस दिस इंटू दिस 11, तो ये तो एलिमेंट आ गया हमारे पास 11, ठीक है। तो यही एलिमेंट्स आने चाहिए हमारे पास। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 -1 और -2, तो 0 आ गया। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 -8 + 6 0। सिमिलरली सेकंड रो आ जाएगा, और सिमिलरली थर्ड रो आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ए इंटू एडजॉइंट ए जो आ गया, इसका वैल्यू यही आ गया, और यही वैल्यू किसका आएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए का, वो आप कर लेना सिमिलरली, राइट। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, और ये 4 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, a इक्वल टू 2 4 -2 3, तो इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट चेक कर लिया, तो ये तो आ गया 6 -8, ये तो 14 आ गया डिटरमिनेंट, तो 14 आ गया, ये तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल जाएगा। अब इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना होता है। एडजॉइंट आपको बताया था कि इन दोनों का तो पोजीशन चेंज होता है, तो ये तो 3 2 हो गया, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, 2 और -4 हो गया, ठीक है। तो ए इन्वर्स कितना हो गया, फॉर्मूला होता है हमारे पास, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इन्वर्स? ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, बार बार फॉर्मूला लिखना है, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब 1 अपॉन 14 इंटू वॉट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3 2 -4 2, ये आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इन्वर्स निकाल लिया अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। -1 -3 5 2, पहले इसका डिटरमिनेंट चेक कर लिया, अगर ये ए है तो डिटरमिनेंट चेक कर लिया पहले, तो डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, -2 -15, तो 15 - 2 है तो 13 आ गया, राइट। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 13, नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इसके लिए एडजॉइंट निकाल लिया, तो एडजॉइंट निकालना तो बड़ा इजी है, 2/2 के लिए इनका पोजीशन चेंज करना है, 2 और -1, और इनका आपको क्या चेंज करना है, साइन, तो -5 और 3। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए, बार बार फॉर्मूला लिखना है, एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं होते, एडजॉइंट ए, तो इसका मतलब 1 अपॉन 13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 2 3 -5 -1, राइट। तो ये तो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7th में भी हमें इन्वर्स निकालना है, फाइंड इन्वर्स, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग 3/3 मैट्रिक्स, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है।
तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5 ईजी मैट्रिक्स लग रहा है। तो इसका इन्वर्स अगर निकालना है तो पहले तो हम ये चेक कर लें कि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है क्या। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला तो 1 इंटू 10 माइनस 0, तो 1 इंटू 10, तो ये तो 10 आ गया। तो tan इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर क्या है, फिर तो एडजॉइंट ए निकाल लिया। एडजॉइंट ए आपको निकालना सिखा दिया है। कोफैक्टर्स को हम रो वाइज तो फाइंड आउट करेंगे और कॉलम वाइज लिखेंगे। तो 1 के लिए कोफैक्टर देख लेते हैं 10, ठीक है। 2 के लिए कोफैक्टर देख लिया, अब तो आदत हो गई होगी आपको 0, ठीक है, आदत हो जानी चाहिए। 3 के लिए कोफैक्टर देख लिया 0, 0 के लिए कोफैक्टर देख लिया 10, ठीक है, और साइन आ गया 2 1 माइनस 1। अब 2 के लिए कोफैक्टर देख लिया 5, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। 4 के लिए कोफैक्टर देख लिया 0, साइन का कोई मतलब नहीं है। अब 0 के लिए देख लिया कोफैक्टर 8 माइनस 6 2, ठीक है, तो 2 आ गया और ये एलिमेंट ऑफ 3 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए 3 2 के लिए देख लिया 4 आ गया तो ठीक है, पर इसका पोजीशन तो 3 2 है ना, तो माइनस आ गया। 5 के लिए देख लिया तो ये 2 आ गया, ओके। अब इन्वर्स तो क्या होता है हमें पता है, ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। बस फिर क्या है, आंसर आ गया हमारा। तो 1 अपॉन 10, 10 माइनस 10 टू 0 5 माइनस 4 एंड 0 0 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। या आपने एलिमेंट्स को डिवाइड भी कर सकते हैं आप, मतलब कि ये 1 माइनस 1 भी आ सकता है। 10 से डिवाइड कर दिया आपने किसी एलिमेंट को, तो या तो ये आंसर आप छोड़ दो, या हमने 1/10 से हर किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा 1/5, यह आ जाएगा 0 हाफ माइनस 2/5 और 0 0 1/5। दोनों आंसर आ सकते हैं, या तो आप यहाँ छोड़ दो या यहाँ छोड़ दो, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया, इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। तो फिर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इजी मैट्रिक्स दे रखा है, फिर ये प्रैक्टिस करा रहा है बार बार हमसे, और हम भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें तो क्वेश्चंस करने हैं। 5 2 माइनस 1, सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कीजिए इसका। डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं आना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 1 इंटू माइनस 3, तो ये तो माइनस 3 आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो इसका मतलब ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका एडजॉइंट निकाल लिया। तो एडजॉइंट निकालने में कितनी देर लग रही है, एडजॉइंट ए निकालिए, ऐसा कोफैक्टर -3, ठीक है, इस 0 कोफैक्टर -3। अब ये तो 1 2 है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब इसका कोफैक्टर 6 माइनस 15 माइनस 9, तो -9 को इधर लिख दिया। अब 3 का कोफैक्टर, इस 3 का कोफैक्टर 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 3 का कोफैक्टर -1, अब ये तो 3 2 है तो साइन चेंज हो जाएगा, +1 आ जाएगा। नहीं, इस 3 के लिए -1, ठीक है,
अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी फॉर इट। अब इस ज़ीरो के लिए चेक कर लिया, इस ज़ीरो के लिए ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 आ गया, पर 2 के साथ माइनस भी तो आएगा। अब 5 के लिए चेक कर लिया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है, तो ये तो 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के लिए चेक किया, 2 के लिए 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 के लिए चेक किया को फैक्टर, तो ये 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम है तो ये 3 आ गया। तो बस एडजॉइंट निकल गया और ये निकल गया, तो ए का इन्वर्स क्या आया, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो इसका मतलब -1/3 इंटू एडजॉइंट -3 0 0, 3 -1 0, -9 -2 और 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन टर्म्स को, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आ गया 1/3 से किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 0, -1/3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आ गया -1, 1/3 0, और ये आ गया 3, और ये आ गया आपका 2/3, और ये आ गया -1। ये रिजल्ट आ गया, दिस इज द आंसर, करेक्ट।